राजस्थान के एक छोटे से गांव जैसलपुर में रहने वाला 16 साल का लड़का अर्जुन अपने दादाजी के पुराने सामान की छानबीन कर रहा था। उसके दादाजी कैप्टन रणवीर सिंह एक बार प्रसिद्ध खोजी और यात्री थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चुके थे और उनकी याददाश्त कमजोर पड़ गई थी। अर्जुन को एक पुराने संदूक में एक जर्जर नक्शा मिला जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, एक सोने का सिक्का और एक खोपड़ी का निशान। नक्शे के नीचे लिखा था, जिसने भी इस खजाने को ढूंढ लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर सावधान, यह रास्ता खतरनाक है। अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में किसी खजाने का नक्शा था? वह अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर और प्रिया को यह नक्शा दिखाने के लिए दौड़ पड़ा। कबीर, जो टेक्नोलॉजी का दीवाना था, नक्शे को स्कैन करके उसका विश्लेषण करने लगा। यह नक्शा लगभग 200 साल पुराना है, वह चिल्लाया। यहां जैसलमेर के पास भूला भटियार महल का जिक्र है। कहते हैं यह जगह भूतहा है। प्रिया, जो इतिहास की जानकार थी, बोली, मैंने सुना है कि यहां एक डाकू राजा ने अपना सारा खजाना छुपा दिया था, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। तीनों ने फैसला किया कि वे इस खजाने की तलाश में निकलेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। अगले दिन तीनों साइकिलों पर जैसलमेर के रेगिस्तान की ओर निकल पड़े। भूला भटियार महल एक खंडहर बन चुका था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि यहां रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वे महल के अंदर घुसे, उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो नक्शे में दिखाए गए चिन्ह से मेल खाता था। दरवाजा खोलते ही वे एक अंधेरी सुरंग में जा पहुंचे। सुरंग में हवा बर्फीली थी और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक प्रिया का पैर एक पत्थर पर पड़ा और दीवार से तीर निकलकर उनके पास से गुजरा। यह जगह जालों से भरी है, कबीर चिल्लाया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां 3 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। 1, जो चलता है पर कभी नहीं थकता। 2, जिसके पास आंखें हैं पर देख नहीं सकता। 3, जो बोलता है पर बिना जुबान के। प्रिया ने सोचा और बोली, पहली पहेली का जवाब है नदी। जैसे ही उसने नदी बोला, पहला दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था जहां सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुराने हथियार रखे हुए थे, लेकिन वहां एक मम्मी भी बैठी थी, शायद वही डाकू राजा। तभी जमीन हिलने लगी। यह जगह गिरने वाली है, कबीर चिल्लाया। वे जितना खजाना उठा सकते थे उठाया और भागने लगे। पीछे से दीवारें गिर रही थीं। आखिरकार वे बाहर निकले, लेकिन महल पूरी तरह ढह चुका था। खजाने को बेचकर उन्होंने गांव के लिए एक स्कूल बनवाया, लेकिन नक्शे के नीचे एक और संदेश था। खजाना सिर्फ सोना नहीं, बल्कि साहस और दोस्ती है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम्हें यह मिल जाएगा। और इस तरह अर्जुन, कबीर और प्रिया की यह यादगार यात्रा खत्म हुई, लेकिन उनकी दोस्ती और रोमांच कभी खत्म नहीं होने वाला था।